ओम शांति। बाप दादा के लखते जिगर बाबा के दिल तख्त नशीन अलौकिक परिवार के सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई व स्नेही सहयोगी ईश्वरी परिवार के सब सदस्य सभी को विशेष रूप से बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हों। आज एक ऐसा विषय सामने आ रहा है जिसकी मिसाल तो हमारे सामने हमने देखी। यज्ञ के जो आदि रतन मातेश्वरी जी को देखा, पिताश्री जी को देखा, दीदी जी को देखा, दादी जी को देखा, दादा विश्व किशोर को देखा, दादा आनंद किशोर को देखा, दादा विश्व रतन को देखा और भ्राता जी को भी देखा, जगदीश चंद्र जी को, रमेश भाई जी को। तो सब के ऊपर विशेष बाबा की प्यार भरी दृष्टि रहती थी। और उसमें भी खास हमने बाबा को भी देखा कि जब हम सब बच्चों को मेडिटेशन में दृष्टि देते थे तो वो दृष्टि ऐसी प्रेरणा देती थी मातेश्वरी जी का भी ऐसे ही था कि जब वो दृष्टि देते तो हम बच्चे बड़ी सहजता से शिव बाबा के साथ योग युक्त हो जाते और बाबा के प्यार में खो जाते। शब्द कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी हिंदी मिक्स्ड है, लवलीन हो जाते थे। लवलीन का मतलब ही है कि ईश्वरी प्रेम में खो जाना। हम भक्ति मार्ग की ऐसी बहुत सारी मिसाल हमारे सामने आती है।
मीरा का मिसाल है कि वो कैसे श्री कृष्ण की भक्ति में लवलीन हो जाती थी। उसका नाम है। इसी तरह से नारद का भी मिसाल है। लेकिन पिछले 100 वर्ष के अंदर विशेष रूप से देखा गया आनंदमयी माँ का नाम सुना होगा, जिनका जन्म बंगाल में, और वो भी चाहे श्री कृष्ण के, चाहे देवी के, काली के, जिसके भी भाव में बह जाती थी तो ट्रांस में चली जाती थी। और ट्रांस में उसको वो ऐसा साक्षात्कार होता था जैसे वो जिनके साथ मन लगाया था उनके साथ में है। और उसकी अलौकिक मस्ती बहुत बहुत सारे भारत में मशहूर हो गई थी। ऐसे ही जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और शुरू में जब ब्रह्मा बाबा प्रवचन के बाद, जिसको हम कहते हैं मुरली के बाद, ओम की ध्वनि लगाते थे, तो ओम की ध्वनि लगाते समय कई भाई बहनें इतना लवलीन हो जाते थे, खो जाते थे, बल्कि कई तो दिव्य साक्षात्कार करते थे। बाबा को उनके भविष्य के रूप में देखते थे। ऐसे ही हमने देखा हमारे पास जब 1978 से आबू में बच्चों के प्रोग्राम शुरू हुए, जिसमें 8 वर्ष से 16 वर्ष के उम्र के बच्चे आने शुरू हुए। और उनको जब बाबा की पहाड़ी पे ले जाते थे सनसेट के टाइम पर और बाबा की याद में बिठाते थे, तो उनमें से इतना बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते, तो बाबा उन आत्माओं को, उन बच्चों को दिव्य दृष्टि का वरदान देते। वो साक्षात्कार करते
और स्वयं को ऐसा देखते थे जैसे वो सतयुगी शहजादे शहजादी बन कर के श्री राधे श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। तो ये विशेष बात है कि आत्मा का स्वरूप जो है वो प्रेम स्वरूप है। पिता परमात्मा के लिए भी कहा जाता है वो प्रेम का सागर है। सागर किसके लिए है? सागर किसके लिए है? हम आत्माओं के लिए, बच्चों के लिए है। हम बच्चों को सच्चा प्रेम देते हैं, और जब सच्चा प्रेम देते हैं और हम उस प्रेम में दिल लगा करके बाबा के साथ अपने आप को देखते हैं, चाहे निराकारी रूप में देखते हैं, चाहे अव्यक्त रूप में देखते हैं, तो उस समय की हमारी अपनी स्थिति स्वतः लवलीन हो जाती है। हमारे पास देश विदेश में कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त है, और खास वो निमित्त बनती हैं संदेशी के रूप में। जो गुरुवार के दिन भोग होता है या कोई विशेष दिन का भोग होता है, तो वो बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए जिस समय बैठती हैं और धीरे धीरे ट्रांस में चली जाती है और खुद को सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ अपने आप को देखती है, और उस समय वो बाबा को देख करके बाबा के प्यार में इतनी लवलीन हो जाती हैं जो प्रैक्टिकल उस समय उनके चेहरे पर भी देखते हैं, और नैन तो बंद हो जाते हैं क्योंकि वो तीसरे दिव्य नेत्र से स्वयं को सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ देखती है। तो लवलीन स्थिति क्या होती है, इसका अनुभव जिसको होता है उसको वो अनुभव बार बार खींचता है। इच्छा होती है बस मैं बाबा के लगन में मगन रहूं। क्यों? उसके फलस्वरूप मन की हलचल बंद हो जाती है। मन बिल्कुल अपनी सो स्थिति में आ जाता है, शांत स्वरूप में आ जाता है, प्रेम स्वरूप में आ जाता है। और जितना समय उसमें रहते हैं वो अंदर में उमंग भरता रहता है, और यही दिल होती है बस गीत जैसा बना हुआ है। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, बाबा तुझे देखता रहूं। क्यों ऐसा मन में आएगा?
क्योंकि बाबा के प्यार की दृष्टि जब मिलती है उसका जो आनंद आता है, उसका जो विशेष उस समय का लवलीन होने का जो अनुभव है, उसके लिए कहते हैं कि ये गूंगे की मिठाई है, जिसको वर्णन करना मुश्किल होता है। और खासकर देखा गया है जो भोले भाले बाबा के बच्चे हैं, उनमें से किसी न किसी को इतना सुंदर अनुभव होता है। हमारी गांधीनगर में आजकल कैलाश दीदी वहाँ निमित हैं। वो अनुभव सुनाती हैं कि जब वो अपने लौकिक घर में हिमाचल में थी, छोटी थी, तो बाबा ने उनको सारा ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान, रचता और रचना का पूरा ज्ञान ट्रांस में दिया सारा, कि बाबा उनको ध्यान में ले जाते, शिव बाबा की याद में थोड़ा सा मन लगाती और ट्रांस में चली जाती, और ट्रांस में 7 दिन का कोर्स बाबा ने उनको करा दिया। तो आप सोचिए उस आत्मा को बाबा के साथ मन लगाना कितना सहज होगा। बहुत बहुत सहज हो जाता है। इसलिए एक बार कभी किसी को सच्ची दिल की याद के फलस्वरूप बाबा की समीपता का प्रकंपन मिल जाए, आनंद आ जाए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो जाए, तो उसका फल ये होगा कि वो आत्मा, उसकी दिल होगी बस मैं बाबा के प्यार में लवलीन होकर के चलती रहूं। लाभ कितना है उसमें? जब बाबा के प्यार में आप लवलीन होंगे तो बाबा की शक्ति भी आपको मिलती है, बाबा के गुण भी आपको मिलते हैं, बाबा की ज्ञान की गाइडेंस भी मिलती है। और इस संसार के अंदर सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान आपके साथ है, और सर्वशक्तिवान हर कदम पे आपकी रक्षा करने वाला है। तो लवलीन स्थिति में हमेशा दिल खुश रहेगा, और कहा जाता है दिल खुश तो मुराद हासिल। मुराद हासिल, क्या मुराद है, क्या चाहते हैं हम? हमें एक ही बात की ज़रूरत है कि हमें उस पिता परमात्मा का, उस प्रेम के सागर पिता का सदा प्यार मिलता रहे, और हम उनकी छत्र छाया में सदा आनंद में लवलीन रहें। इस दुनिया में और कुछ नहीं है। लौकिकता में सब जानते हैं क्या है, गीत बने हुए हैं बहुत।
अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, अभी अभी प्यार है, अभी अभी मार है। कई बातें हैं ऐसी, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई डर नहीं है। परमात्मा के साथ, वैसे तो भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि भगवान से डरो, ईश्वर से डरो, परमात्मा से डरो, तो परमात्मा पिता कहते हैं अगर तुम मेरे से डरोगे तो मेरे समीप नहीं आओगे, मेरे समीप नहीं आएंगे तो मेरा वर्षा कैसे मिलेगा। इसलिए खास मेडिटेशन के अंदर जब हम अभ्यास करते हैं तो बाबा ने कहा, बच्चे भक्ति मार्ग में तो आप कहते रहे हम आपके चरणों की धूल हैं, हम बंदे हैं, हम गंदे हैं। ये है भक्ति मार्ग में अज्ञानतावश ऐसे ऐसे अपने आप को श्रापित करते रहे। ऐसा करेंगे तो लवलीन कैसे रहेंगे। तो परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन जब से लिया तो उनके मुख द्वारा जो ज्ञान के महावाक्य सुनाए, ज्ञान मुरली में हमेशा मीठे मीठे बच्चे कह करके बुलाया, मीठे मीठे बच्चे। और उसके साथ में बड़े प्यार से कहा, आप बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, आप बच्चे मेरे गले के माला के दाने हो, आप बच्चे मेरे दिल तख्त नशीन हो, आप बच्चे मेरे रूहानी बच्चे हो जो सारी दुनिया के लिए रहबर बनते हो। रहबर का मतलब जो सबको रास्ता दिखाने वाले। तो लवलीन होना क्यों होना? लवलीन होना अर्थात और किसी तरफ मन अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं। जब अटकेगा नहीं, लटकेगा नहीं तो फिर रिजल्ट क्या होगी? फ्रीडम। आत्मा एकदम अपने आप को सब दुखों से, पापों से, अशांति से मुक्त महसूस करेगी और सच्चे सुख और शांति का अनुभव करेगी। ये बहुत गहरी बातें हैं। अभ्यास किए बिना ये इतना आनंद नहीं आता है। लवलीन होने का भी अभ्यास है और उसके तरीके हैं। बैठे बैठे मन में कोई बाबा के साथ रूहान करते हैं, कोई बाबा के मन ही मन में गीत गाते हैं, कोई बाबा के साथ ऐसा भी प्यार से संबंध जोड़ते हैं। बाबा को भी प्यार से कहते, बाबा आप हमें स्वर्ग के मालिक बनाते हो, सत्यु की महारानी महाराजा बनाते हो, आप खुद नहीं बनते हो। क्या ये संभव होगा
कि जब हम सतयुग में गद्दी पर बैठे तो आप भी उस समय हमारे पास आकर के बैठो। तो बाबा बड़े प्यार से जवाब देते हैं, हाँ बच्चे, क्यों नहीं। हंसी में तो कह देते हैं जब सतयुग में आप होंगे तो उस समय बाबा को निमंत्रण देना। लेकिन बाबा की प्रेजेंस का एक निशानी है कि जो श्री लक्ष्मी नारायण का बैठने का राजाई तख्त बनते हैं, सिंहासन बनते हैं, उनके पीछे चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। विष्णु चतुर्भुज निशानी है। ऊपर में शिव बाबा भी होता है, वो निशानी है कि बाबा का प्यार है जो आपको नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाया है, जिसका ये सिंबल विष्णु चतुर्भुज है या महालक्ष्मी है। तो बाबा क्या से क्या बनाता है, हमें ये सोचने की जरूरत है। जब हम ऐसा, बाबा क्या हमें देता है, कभी कोई शांति से बैठ करके ज्ञान रतन, जो बाबा कहता है एक एक ज्ञान रतन मैं लाखों रुपए का आपको देता हूँ, कभी थोड़ा सा बैठ करके सोचे कोई। जब से ज्ञान लिया है तब से लेकर के बाबा आपने कितना हमें माला माल कर दिया, ज्ञान रत्नों से झोली भर दी। कहाँ हम अंधकार में ठोकरें खा रहे थे और आपने ज्ञान का नेत्र दे करके हमें ऐसा श्रेष्ठ मार्गदर्शन दिया है। और इसके साथ में इतना प्रेम दिया है और इतनी शक्ति दी है, इतना अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराया है। ऐसे सोचते बाबा के प्यार में लवलीन हो जाए। जब ऐसा लवलीन होंगे तो ही तो लवलीन स्थिति का अनुभव होगा। इसमें न डरने की बात, न घबराने की बात, और बहुत सहजता से ये अनुभव होता है। बाबा की याद में थोड़ा अपने मन को लाइट करके मुस्कुराओ और बाबा के नैनों की तरफ देखो। बाप दादा दोनों नैनों से हमें देखते हैं और दिल से गाओ, बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। इससे बढ़कर के और क्या आपको चाहिए। जब ऐसे ऐसे बाप दादा के प्रेम के गीत आपके दिल में होंगे, या ऐसी ऐसी आप डायलॉग बना लेंगे, या ऐसी ऐसी कहानी लिख लेंगे, लवलीन रहेंगे, तो उसका फल क्या होगा। लवलीन होना माना बाप समान बनते जाना। तब बाबा कहते हैं, बच्चे ये सहज ज्ञान है, ये सहज राजयोग है,
बड़े प्यार से बाबा के साथ मन लगाएंगे तो बाबा उसका करोड़ों अरबों गुना रिटर्न में प्यार देगा। और वो है प्यार उनका जो हमारे जीवन को ही पलटा देता है, इतना श्रेष्ठ बना देता है, मनुष्य को देवी देवता में इस स्वरूप में ले आता है। और ये वो अमूल्य समय है देवी देवता बनने का। अभी बनो सच्चे सच्चे ब्रह्मा बाबा के बच्चे, ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। उसका नशा चाहिए। किसके बच्चे हैं? बाप दादा को याद करेंगे ना तो किसके बच्चे हैं? अरे इस संसार में ऊंचे ते ऊंचे जो हैं उनसे ऊंचा कोई नहीं है। परम पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नैनों के नूरे रतन बन जाना बड़ी फख्र की बात है, बड़ी गौरव की बात है, बड़ा अंदर में सुख मिलता है। तब दिल से निकलेगा बाबा आपने कमाल कर दिया। तो ऐसी बाबा की जो कमाल है उस कमाल को ही आप दिल में समा के रखो तो आपकी लवलीन स्थिति बनती जाएगी। और लवलीन स्थिति वालों के नैन कैसे होंगे, चेहरा कैसा होगा, उनके होंठ कैसे होंगे, उनके रोम रोम से ईश्वरी प्यार भरी याद का प्रकंपन महसूस होगा। तो ऐसे बाबा की बहुत बहुत प्यार भरी याद में लवलीन हो जाओ तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।